नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। बिहार सचिवालय की जो वैकेंसी आई है जिसको बीएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके प्रैक्टिस सीरीज़ आज से दोस्तों चालू हो रही है। और इसमें स्पार्क पब्लिकेशन की जो पुस्तक आई है वॉल्यूम 1, उसमें 25 सेट हैं, इसको पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद एडुटेरिया, प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, प्रभात पब्लिकेशन, बाकी बारी धीरे धीरे करके दोस्तों इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये प्रैक्टिस सीरीज़ जो चल रही है दोस्तों, ये पीटी तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन को कर सकूं, ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देख सकें और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले जो आपको सफल होने में मदद करे दोस्तों। और इसका मैं जीके के 50 क्वेश्चन हैं और साइंस के 50 क्वेश्चन हैं, ये दोनों को मैं अलग अलग करके अपलोड करूँगा दोस्तों, ताकि आप अलग अलग सेक्शन कर वाइज करके देख सकें। और ये 50 क्वेश्चन जीके में दोस्तों मैं कोशिश करूँगा डिटेल एनालिसिस करके 200 से 250 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको करवा दूँ। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं, प्रैक्टिस 1 की सीरीज़ को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1 के पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सामंतवाद। सामंतवाद जो था उपनिवेशवाद के उदय का प्रयुक्त कारण था। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये शून्यकाल कहा जाता है, जो दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है दोस्तों। बिहार में कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? देखिए दोस्तों, यहाँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया है, लेकिन संसदीय में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। लोकसभा में 40 है बिहार में, और राज्यसभा की सीटें 16 है। ये दोनों मिला के दोस्तों 56 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ लोकसभा का पूछा है, तो हम लोग लोकसभा का मार देंगे। पर याद रखेंगे दोस्तों, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारे पास 56 है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो मांग की कीमत लोच क्या होगी दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इकाई से कम होगी। इलास्टिसिटी 11 क्लास के दोस्तों क्वेश्चन है ये। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया गया जो खर्च होता है दोस्तों, पूंजीगत और विकास व्यय दोनों होता है। बौद्ध धर्म ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो बौद्ध धर्म ने दोस्तों सारनाथ से। धर्म चक्र परिवर्तन की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, उसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और ये सारनाथ दोस्तों वाराणसी के पास अवस्थित है। और यहाँ पर ही दोस्तों गौतम बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग, याद रखेंगे, अष्टांगी मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था और यहाँ पर ही उपदेश दिया था। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये अरस्तू का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वित के लिए जिम्मेवार है? दोस्तों इसके लिए योजना आयोग जिम्मेवार थी, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था, पर उसका नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 3-4 क्वेश्चन। योजना आयोग 1950 में, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन करती है। और बात करेंगे फुल फॉर्म नीति आयोग की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है दोस्तों? तो ये खाद्य एवं पेय, खाने पीने से रिलेटेड जो आइटम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, उसका वेटेज दोस्तों सबसे ज़्यादा है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो ये दजला और फैरात जो 2 नदियों हैं उसके बीच की भूमि को मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दोस्तों। मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है 2 नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। साथ में बता दूं, ये गृह मंत्रालय के साथ साथ दोस्तों ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता होगा, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। पीएम जो BR अम्बेडकर हैं, ये कानून मंत्री थे दोस्तों। और सरोजिनी नायडू के बारे में बता दूँ कि ये पहली महिला उपराज्यपाल थी, यूपी की बनी थी दोस्तों, यूपी की। साथ में सरोजिनी नायडू जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी नायडू स्थापित थी। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है दोस्तों? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पणिनि था। तो ये दोस्तों एक व्याकरण शास्त्री था। इसी के द्वारा दोस्तों याद रखेंगे कि जो इसकी फेमस राइटिंग है अष्टधाई, जो इसकी फेमस पुस्तक है अष्टधाई, उसकी रचना पणिनि द्वारा किया गया था। यह संस्कृत का पहला व्याकरण था दोस्तों। और अष्टधाई में बात करेंगे तो यहाँ पर ही अष्टधाई मौर्य काल के पहले
और उस समय के वर्तमान समय के बारे में बताता था। बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। तो दोस्तों अरबों ने 1712 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया। मंगोलों से भी पहले ये दिल्ली सल्तनत के समय में आक्रमण किया गया था, जब इल्तुतमिश वहाँ का राजा सुल्तान था। तुर्कों को भी दोस्तों, अब बात करते हैं अगर अरबों की, तो जो चचनामा है पुस्तक, चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, याद रखेंगे अली अहमद। चचनामा में अरबों के सिंध विजय के बारे में विवरण मिलता है और पहला मुस्लिम जिसने आक्रमण किया था वो अरबों से ही था दोस्तों, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों, नागरिक होना चाहिए भारत का, सही है। 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य हो, ये नहीं दोस्तों, लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, योग्यता, ना कि सदस्यता। कोई भी लाभ के पद पर अधिकार ना रखता हो, ये दोस्तों सही है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था दोस्तों। तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में लिखा गया था दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। साथ में इन्होंने दयानंद सरस्वती द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये 1975 में की, 1800 माफ़ करेंगे दोस्तों, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं बाकी ऑप्शनों की दोस्तों, तो ये राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मिक सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। साथ ही 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, जिसको विलियम बेंटिंग द्वारा सपोर्ट किया गया था। और ऑप्शन में एक और है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा 1887 में वेल्लूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे 17वें नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो ये बेलगाम अधिवेशन था, जो कि 1924 में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी 1942 में दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर ही पूछा जा रहा है आज़ाद हिंद फौज की। अगर बात करेगा आज़ाद हिंद सरकार की तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था दोस्तों। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर, जिसको ग्रेट बाथ इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था। तो ये मिला था मोहनजोदाड़ो से। बात करेंगे चनहुदड़ो से दोस्तों, यहाँ पर लिपस्टिक मिला था। कालीबंगा से बात करेंगे तो यहाँ पर ही जो ईंटें थी वो नक्शेदाई ईंटें मिली थी, जुते हुए खेत मिले थे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे 20वें नंबर पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पर है। तो ये दोस्तों ये न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, और इसी 24 अक्टूबर स्थापना दिवस के ही रूप में ही यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों, चिनूक है ये वेश्यो की, ठीक है। फॉन जो है सर ये आल्पस पर्वत की, हाँ ये फॉन स्विट्ज़रलैंड में है। लू की बात करेंगे तो ये भारत में बहती है। जो सिरुक है दोस्तों वो कनाडा में ना होकर दक्षिणी यूरोप, फ्रांस, इटली ये वाला क्षेत्रों में बहती है, भूमध्य रेखा को पार कर, भूमध्य सागर को पार करके। चिनूक को दोस्तों बता दूं कि ये हिमभक्षी कहलाती है। ये गर्म हवा है जो कि पियरी घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका के पियरी घास के मैदान में है। इसको हिमभक्षी कहा जाता है क्योंकि ये घास के जो बर्फ़ जमी रहती है दोस्तों उसको पिघला देती है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये ताराकार जो होता है वो सदस्य नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। तो ये राजमार्गों से संबंधित है और इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में हुआ था परियोजना की शुरुआत। इसके तहत दोस्तों 4 चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ये चारों को जोड़ने के, सड़क मार्ग से जोड़ने का परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी समुद्री पुल कहाँ पर है। तो चीन में है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लगाया था। तो ये 1765 में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभु सत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो जो अविशिष्टता है ये नहीं है। कुलगार्दी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सोने की खान है दोस्तों, और ये ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको खाने देखनी है तो ये इसी चैनल पर आपको विश्व की प्रमुख खानों का वीडियो एक मिल जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो ये संविधान संशोधन से है दोस्तों। 368 ये भाग 20 में है, संविधान के भाग 20 में।
60 टीलों का शहर बोलेंगे तो ये रोम को कहते हैं दोस्तों। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक हैं, तो ये प्रशासन के प्रतीक है दोस्तों। बढ़ते हैं, शारदा अधिनियम संबंधित है, तो ये बाल विवाह से संबंधित है और ये शारदा अधिनियम 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पास हुआ था। और इसमें क्या किया गया था दोस्तों, जो लड़कियों की उम्र है शादी की उसको 14 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था और साथ में लड़कों की 18 वर्ष। बात करें बाकी ऑप्शनों की, तो विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे तो ये 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण उस समय के तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग, उनके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया था। अंतर्जातीय विवाह की बात करेंगे तो 1872 में दोस्तों केशव चंद्र की सहायता से लॉर्ड नॉर्थबुक द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था जिससे अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। और कालीबंगा गंगर नदी पर अवस्थित है। अगर दाइमाबाद की बात करेंगे तो ये गोदावरी पर अवस्थित है। लोथल की बात करेंगे तो ये भोगवा नदी, और आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये दोस्तों अवस्थित है हिड्डन नदी पर। ये यूपी में सबसे पूर्वी जिला है, दाइमाबाद सबसे दक्षिणी जिला है। बांग्लादेश का सर्जन हुआ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1971 में। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था दोस्तों दूसरा वाला, उसके कारण ही बांग्लादेश को अलग किया गया था, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल दोस्तों बोलना चाहता है यहाँ पर, ये हॉटस्पॉट है। तो ये पश्चिमी घाट जो है दोस्तों ये हॉटस्पॉट है। बता दूं कि 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में जैव विविधता के। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषेध के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो ये सामंतवाद जो है उपनिषेध के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार जो कि 19 से लेकर 23 के बीच में है, उसमें सम्मिलित है 19 में। अगर बात करेंगे 15 की, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो बोलता है आर्टिकल 15। 20 बोलेंगे तो गिरफ्तारी, दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार है। और 21 बोलेंगे तो जीवन जीने का अधिकार दोस्तों बोल सकते हैं इसको। और 21 का 1 ये बात करता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लाया गया। व्यष्टि अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों पर काम करता है। और समविष्ट बोलेंगे तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण एक राष्ट्र के रूप में समविष्ट अर्थव्यवस्था, जिसको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं दोस्तों। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है दोस्तों गंडक परियोजना जो है वो सम्मिलित परियोजना है, बिहार और यूपी दोनों। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। मुंबई में बात करेंगे तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, और दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, तो ये क्षेत्रवाद से संबंधित शब्द है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सा समिति थी दोस्तों, तो ये तारपोर समिति जो थी ये पूंजी खाते से संबंधित थी। और ये रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, दोस्तों याद कर लेंगे, भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति बहुत ही बार एग्जाम में आया है। उस्ताद घास के मैदान की बात करेंगे तो ये हंगरी में है। अर्जेंटीना की बात करेंगे तो पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और वेनेजुएला में लाओस के नाम से घास के मैदानों को जाना जाता है। बढ़ते हैं 43वें नंबर क्वेश्चन की, तो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रिचर्ड आर्कराइट द्वारा किया गया था। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते थे, तो लता मंगेशकर को मानते थे दोस्तों। इनका हाल में ही निधन हो गया। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था, एग्जाम में अभी आ सकता है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय दोनों के बीच में दोस्तों। यहाँ पर ही अगर आपने मैप में देखा होगा तो बृहद हिमालय इस क्षेत्र में है और यहाँ पर ही है पीर पंजाल इस तरह से। तो ये वाला जो क्षेत्र रहता है कश्मीर का ऊपर वाला जो अभी लद्दाख वाला क्षेत्र है उसको कश्मीर घाटी बोलते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है दोस्तों, तो ये पूंजी खाते में जमा मंदों के कारण किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। केप ऑफ गुड होप्स की खोज बोलेंगे तो ये बार्थोलोमियस डियाज द्वारा किया गया था। और जेम्स कुक के बारे में बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खोज इसके द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे। जब नियोजित
विनियोग बचत से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, तो जो बचत की दर होती है दोस्तों वो घट जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित होती हैं, तो दोस्तों ये सेल खड़ी से बनी होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट 1 के 50 जीके के क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी प्रकार मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। साथ में साइंस का अलग प्लेलिस्ट में बना के दोस्तों मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ कमियाँ हैं तो अपना कमेंट के द्वारा दोस्तों मुझे बता सकते हैं।